रखने के लिए। और मैं फिर से आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी को, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार, की आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें तथा आज के इस राजभाषा सम्मेलन कवि गोष्ठी के लिए विषय प्रवर्तन भी करें। श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी, एक बार जोरदार ताली श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी। जगदम्बी प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठान, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजभाषा सम्मेलन, संगोष्ठी एवं काव्यगोष्ठी के उद्घाटनकर्ता, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी, मुख्य अतिथि माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंचस्थ हैं डॉक्टर राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, और प्रोफेसर शंकर प्रसाद जी। सभागार में उपस्थित हैं हिंदी के विभाग अध्यक्ष विनोद मंगलम जी, अंग्रेजी के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रदीप जी, सभागार में बहुत सारे विद्वजन, कवि, कवित्रीगण, भाई बहनों। कार्यक्रम मैंने कॉमर्स कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में करने का निर्णय लिया, लेकिन मुझे लगता है कि 3 बजे के बाद ये महाविद्यालय बंद हो जाता है। मुझे अपने ही हिसाब से इस कार्यक्रम को आयोजित करना पड़ा कि प्रधानाचार्य जी को मैं सुबह से लगातार संपर्क में हूँ, लेकिन अभी लगते हैं कि अभी फोन आए कि कहीं फंसे हुए आएंगे तो सर थोड़ा सा होगा। जो कि आदरणीय नंद किशोर यादव जी, उन्होंने जब मैं समय इनसे लिया तो कहा 4 बजे शुरू कर देना, 4 बजे 4। मैंने सभी को 3:30 कहा और थोड़ा सा मुझे आदरणीय चौबे जी को मैंने कहा था तो बोले कि मैं आऊँगा ही, तो मैं थोड़ा सा शंकित था कि दोनों में जिसमें नंद किशोर जी आएंगे कार्यक्रम को शुरू कर दूँगा और जब आएंगे तो फिर शुरू होगा। लेकिन आज उन्होंने भी अपना रिपोर्ट को बहुत सही समय से पहुँचे हैं और बहुत एकदम समय से समय निकाले हैं। दोनों का बहुत आभारी भी हूँ, हार्दिक धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ। और जब मैं बात हिंदी की करता हूँ तो 2-3 बात जरूर मैं कर लेता हूँ कि भाषा रक्षति संरक्षिता, भाषा की हम रक्षा करते हैं तो भाषा हमारी रक्षा करती है। हिंदी भाषा नहीं है, भाव की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की वृत्ति है। हिंदी का विस्तार राष्ट्रीयता का विस्तार है, भाईचारे की भावना का विस्तार है, शिक्षा और समृद्धि का विस्तार है, संस्कृति का विस्तार है। हम हिंदी की बात करते हैं पर हिंदी में नहीं करते। हम संकल्प हिंदी की लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण बराबर चर्चा करता रहता हूँ कि राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए हम एक छोटा सा काम नहीं करते। हम एक अपना हस्ताक्षर अपनी भाषा में, पटना हिंदी भाषी क्षेत्र है। पटना के बैंक का मैं आंकड़ा मंगाता रहता हूँ कि पटना के लोग अधिकृत हस्ताक्षर चेक पर किस भाषा में करते हैं, तो 98.4% लोग
अंग्रेजी में हस्ताक्षर करें। तो इस अवसर पर मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ, कम से कम एक अपनी प्रतिबद्धता के लिए एक संकल्प जरूर लें कि हम अपना हस्ताक्षर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए कम से कम हिंदी या अपनी मातृभाषा में करें। मैं समझता हूँ कोई सम्मेलन संगोष्ठी करने का सार्थकता होती है। दूसरी बात, किसी भी राष्ट्र के 3 आवश्यक तत्व अवश्य होने चाहिए। किसी देश का राष्ट्रीय झंडा हो, किसी देश का राष्ट्रगान हो और राष्ट्रभाषा हो। राष्ट्रगान हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के सौजन्य से प्राप्त किया। राष्ट्रीय झंडा हमने किसी पार्टी के चरखे को निकालकर अशोक देवानप्रिय का जो चक्र था उसको लगा करके हमने झंडे का निर्माण किया। और राष्ट्रभाषा के मामले में सचमुच हम चूक है। अगर आज़ादी के सुमर मेला पे हम राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित कर दिए होते तो आज मुझे हिंदी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती, मकबरा बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया और 15 अगस्त 2022 को जब इसका समापन भाषण लाल किले के प्राचीर से आदरणीय भारत के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, मुझे लगा था या उसकी अभिलाषा थी कि जिस प्रकार अन्य धाराएं हट गई लग गई तो मुझे सुनने